हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में जो है सामान्य अध्ययन के जो टोटल हम लोग करेंगे 6500 क्वेश्चन, वो आपके सभी टॉपिक से होंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो है स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके से हम नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य में हम लगभग 150 क्वेश्चन को करेंगे, वो भी पिछले टीसीएस के जो इस समय पूछे जा रहे हैं, जो हाईलाइटेड हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह किस सन में और किस शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? क्या वह मणिपुरी का है, मोहिनीअट्टम, सत्रिया या कथकली? तो इसका जो करेक्ट है वह है आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी इसका करेक्ट है। और ये मैं आपको अगर बता दूं कि सत्रिया है वो आपका असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसे सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शंकर देव जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसे उत्पन्न किया गया था, इनसे किया था। और यह कहाँ से? सतारा मठ से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसमें हाईलाइटेड है, काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यह केरल का है। ठीक है, वही मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, कथकली भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। यही देखिए, ये दोनों मणिपुरी और कथकली दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के। वहीं पे अगर आपको कथक लिख देगा, कथक कहाँ का है? यह यूपी का है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो लाई हरोबा यह मणिपुरी का मैतेई जनजाति, कौन सी मैतेई जनजाति द्वारा किया जाता है। लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा या कांकिंग हरोबा, यह 4 होते हैं। नेक्स्ट की जोनपा लेक्सो डैश का एक स्वागत नृत्य है, अफगानिस्तान का, भूटान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? तो यह कहाँ का है? यह है आपका भूटान का। भूटान के अन्य नृत्य हम देख लेते हैं। डोगमेत्से नागमचम नृत्य या पाचाम नृत्य, झुंगद्रा नृत्य, बोयद्रा नृत्य या अन्य देशों के नृत्य में जैसे अफगानिस्तान का है अतान, इसाला और नत्सा। जबकि इसके पिछले वीडियो में आपको श्रीलंका के नृत्य पूछा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन, जबकि यहाँ पे हम आपको डिटेल में थोड़ा सा अन्य जानकारी में बता रहे हैं। कैडियन नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी दोबारा भी पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट की माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, कथकली, सत्रिया या कथक? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका सत्रिया। माटी अखोरा सत्रिया है। अभी मैंने आपको बताया सत्रिया कहाँ का है? यह असम का है। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, शंकर देव जी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और कहाँ से? सतारा मठ से। थोड़ा सा अगर हम इसे डिटेल में देख लेते कि माटी अखोरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। ठीक है, सत्रिया के एकांकी नाटकों को अंकिया नाट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसी तरह सीधे सिंगल क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसका प्रभाव ओजापाली, देवदासी, बिहू और बोडसो आदि जैसे लोक नृत्य रूपों पर पड़ा। यह केवल भोकोट पुरुष भिक्षुओं द्वारा मठों और मंच पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? आपका कथक है, कथकली है, सत्रिया है या ओडिसी है? तो नल चरित्रम जो है वह आपका कथकली से संबंधित है। ठीक है, कथकली इसका करेक्ट उत्तर है। नल चरित्रम कहानी जो है उन्नाई द्वारा लिखी गई है। यह नल और दमयंती के बीच असीमित प्रेम की रोमांटिक कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे और कुल 417 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, राजशिखा, बुरे चरित्र और तमशिखा, दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। अभी अभिनय एक आपका पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि अभिनय का मतलब क्या था? अभिनय का मतलब की ओर ले जाना।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है? घपाल, मुनारी, पैका या तेरह ताली? तो तेरह ताली यह करेक्ट है। अगर आप देखें कांवड़, इसको कांवड़ कांवड़ है ना, कांवड़ पढ़िएगा, थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा। कांवड़ जो ले जाते हैं शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्री, तो लोग रास्ते पे खड़े होकर ताली बजाते हैं उनके स्वागत में। तो ऐसे याद करके जब कांवड़ जाते हैं तो लोग क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं। ठीक है। ऐसे महिलाओं का एक छोटा समूह एक साथ नृत्य करता है और जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन करता है। मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य में हम देख लेंगे चटकोरा नृत्य, जिसे कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य, भील, बार नृत्य, कंवर जनजाति, परधोनी नृत्य, बैगा जनजाति, बड़ी नृत्य, ग्वाल जनजाति, गोचो नृत्य, गोंड जनजाति। ये जनजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जैसे गोड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, हलबा, कोल, गारिया और शहरिया। इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोड और भील आपका पड़ जाता है। नेक्स्ट है कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ओडिसी से, सत्रिया से, भरतनाट्यम से या कथक से? तो जो मोक्ष है वह आपका ओडिसी से, किससे? ओडिसी से संबंधित है। वही मैंने आपको सत्रिया के बारे में डिटेल में बताया कि यह असम का है। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इसे शंकर देव जी द्वारा शुरू किया गया था और यह 17 मठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके एकांकी नाट को अंकिया नाट भी कहते हैं। वही अगर भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है आपका कर्नाटक का है। भरतनाट्यम जो है वह आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? यूपी का है। ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है। एक शास्त्रीय ओडिसी प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार के आइटम होते हैं। मंगलाचरण, मंच और दर्शकों के लिए एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा। स्थाई या बाटू जो उड़ीसी नृत्य की तकनीकों का परिचय देते हैं। पल्लवी जो अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। अभिनय जो एक विशिष्ट भावना नहीं, भगवान देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी पेश करता है। मोक्ष जो है वो जो सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? रासलीला, नाटी, दुमहल या गरबा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है गरबा। गरबा यह एकदम करेक्ट है। अन्य नवरात्रि नृत्य में डांडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में मनाया जाता है। गुजरात का है सिद्धि धमाल जो एक शिकार नृत्य है। पधार नृत्य, अनुष्ठान नृत्य। ठीक है। राजस्थान का देखिए आप, राजस्थान का ये जो दोनों है घूमर और एक कलबेलिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। और एक चरी नृत्य भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? क्या वो ओडिसी है, कथक है, सत्रिया है या भरतनाट्यम है? तो ओडिसी है। भगवान जगन्नाथ की पूजा कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है। तो ओडिसी इसका करेक्ट उत्तर है। मैंने आपको बताया कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है, जहाँ पे कजरी आपका नौटंकी ये सब डांस किए जाते हैं। सत्रिया असम का है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कथक जो है उत्तर भारतीय नृत्य, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिव या देवी की पूजा की जाती है इसमें। सत्रिया जो है असम का है, भगवान की पूजा शिव नटराजन की। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु भगवान की पूजा जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? आपका है ऑप्शन भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथकली। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कथकली। यह करेक्ट है। और इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में देखते हैं। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र है चेडा जिसे बेलनाकार ड्रम कहते हैं। मधलम एक लंबा बेलनाकार ड्रम है। चेंगिला, इलाथलम इसमें झांग की लघु जैसा दिखाई देता है। ठीक है। इदक्का ड्रम है। शंखू को शंख कहते हैं। कथकली संगीत केरल के पारंपरिक
सोपना संगीत का एक अनुसरण है। कथकली, कथकली कहाँ का है? यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि करगम। जो करगम लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है तमिलनाडु। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के अन्य नृत्य भारत जैसे हैं भरतनाट्यम है, कोलम है, काराट्टम है, कंजाई कोधू, देवरट्टम है, मईल अट्टम है, कुम्मी है और ओइलट्टम है। ठीक है। नेक्स्ट के भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य। भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो क्या वह आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, केरल से या कर्नाटक से? तो जो भूत आराधना है, भूत कोला, वह कर्नाटक से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के हम कुछ अन्य नृत्य देख लेते हैं जिसका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी इसका शास्त्रीय नृत्य ऐसे जैसे कच्ची पूड़ी हो, इसे याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि अंधेरे में आप जैसे आप पूड़ी बना रहे थे और लाइट कट गई और लाइट में आपको दिखा नहीं, तो आपकी पूड़ी कैसी हो गई? कच्ची हो गई। तो इसे अंधेरे में कच्ची पूड़ी बन गई। बिलासनी नाट्यम, वीरा नाट्यम, तपिता गुल्लू, बुट्टा और बोमालू, ये देखिए अलग है। बुट्टा बोमालू अलग है, तपिता गुल्लू अलग है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है, मोहिनी अट्टम, थेयम, ओट्टम थुल्लल और पडियानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट के सुग्गी भारत के लोक नृत्य। जो यह देखिए दोस्तों क्वेश्चन गलत है, इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वह है सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का या सिक्किम का? तो जो सुग्गी है वह आपका कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी इसमें क्या होता है? हल्लाकी बोकालिका जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय यह किया जाता है। काफ़ी अजीब नाम है, देखिए दोस्तों पढ़ने में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है भरतनाट्यम। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, रुक्मणी देवी अरुंडले, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जब मैं आपको इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कला से जुड़े व्यक्तियों के बारे में, तो उसमें इनके बारे में बताऊंगा, इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इनने कौन कौन से डांस करते हैं। ठीक है। रुक्मणी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य से ऊपर उठाया। दासी अट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ियों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। किसके द्वारा? द्रविड़ियों द्वारा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सफेरा नृत्य भी कहा जाता है? गैर, कालबेलिया, चरी या घूमर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलबेलिया, यह बार बार आपसे पूछता है। ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं कि यह मुख्य रूप से राजस्थान में कलबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य राजस्थान में गुर्जर और सैन्य समुदाय में प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है हिमाचल प्रदेश। नाटी इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। गढ़वाल के ऊपरी जिले में इसे टांडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह जो त्यौहार है डैश यानी काली, लक्ष्मी, दुर्गा जी को पूजा जाता है। इसमें सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या सीता, काली, पार्वती। तो इसमें जो पूजा जाता है वो आपका लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी को पूजा जाता है। झिझिया बिहार के मिथिला और नेपाल के मधेश प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह हिंदू माह अश्विन
यानी अश्विन को किसके कहते हैं, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और आपसे देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट हिंदी माह दे देगा और हिंदी माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ऐसे पूछ लेता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मैथिली या भोजपुरी भाषा में इसके अपने अपने तरह के गाने हैं। नेक्स्ट है कि जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो प्रमुख शैलियाँ सौम्य हैं, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कथक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है मणिपुरी। मणिपुरी बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप रास, संकीर्तन, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम, अन्य प्रदर्शन के दौरान नर्तकों द्वारा ड्रम या पुंग बजाया जाता है। और थांगटा यह एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अब नेक्स्ट है कि कथकली ने कथकली के संरक्षण में, एक मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन को गलत लग रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन है कि कथकली के डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। ठीक है, कथकली ने डैश के संरक्षण में, किसके संरक्षण में बोल रहा है कि जो कथकली है किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में किसका 17वीं शताब्दी में भाग लिया, मतलब एक आकार लिया था। तमिलनाडु के राजकुमार, बंगाल के राजकुमार, कर्नाटक के राजकुमार या पंजाब के राजकुमार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपके कर्नाटक के राजकुमार में यह काफ़ी विस्तार हुआ था। कथकली जो है केरल का है और केरल का एक मोहिनी अट्टम भी काफ़ी फेमस है, एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत, रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और जो काली का इसमें अर्थ है प्रदर्शन से लिया गया है। इसमें बताया कि जो कथकली में कथा का अर्थ क्या है और कली का अर्थ क्या है। नेक्स्ट है कि शंगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो यह किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। जो लोकप्रिय लोक नृत्य हैं वह अरुणाचल प्रदेश के अजिलामू, रोपी, पोनुंग सिंह, मयूर नृत्य, हुरकानी, बुया, चलो, रिखमपाड़ा, पोपिर और बाचो। अब नेक्स्ट है कि चरकुला जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ देखिए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक। और इसके जो इम्पोर्टेंट नाम है रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी। ठीक है, त्रिपुरा का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है होजागिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, मयलाट्टम, यक्ष, कावड़ी अट्टम या कुम्मी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका कावड़ी अट्टम, यह करेक्ट है। कावड़ी अट्टम थाईपुसम त्योहार का हिस्सा है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान, यक्ष का गीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में हुई है। कुम्भी जो है तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। मयलाट्टम भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में किया जाता है। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय डैश है, क्या इसमें यहाँ पर डैश होगा। जो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय डैश है, भक्ति, युद्ध, देश प्रेम या वीरता। तो आपको पता होगा कि यह भक्ति है। ठीक है, भक्ति यह करेक्ट है। मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रासलीला, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य नाटकों का एक शानदार प्रदर्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश, यहाँ पर देखिए डैश होगा फिल इन द ब्लैंक्स की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के
गोपुरम पर चित्रित किया गया है। गोपुरम जो होता है दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उसके सामने का गेट को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। कथक और कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का, ये जो कथकली है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का डांस है। कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिल का है। कहाँ का, तमिल का। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम करेक्ट है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इसका जो निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। अब नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है, सम्मिश्रित, कर्नाटकी, जाज या हिंदुस्तानी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है कार्नेटिक। कार्नेटिक, ठीक है, यह करेक्ट है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। कर्नाटक संगीत के जनक संत पुरंदरदास, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है पुरंदरदास का। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कर्नाटक संगीत के 3 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें है आपका श्रुति, राग और ताल। कौन कौन, श्रुति, राग और ताल। नेक्स्ट कि एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता, जो वृता है, नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। कहाँ का, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका पश्चिम बंगाल, यह करेक्ट है। नेक्स्ट है कि केरल राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट के दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली। कुचिपुड़ी को, मोहिनीअट्टम को, उड़ीसी को या कथकली को। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका कथकली। वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो वेदांत लक्ष्मी नारायण है शास्त्री ने कुचिपुड़ी के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। जो इनका नाम है वेदांत लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है कि है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या राजस्थान। तो जो है हक है वह आपका त्रिपुरा का नृत्य है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य में एक आपको याद होना चाहिए भोजागिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, बार बार आ रहा है। गारिया, शंगराई, ममिता, लेबांग, बुमानी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कांवड़ जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, भूटिया नृत्य, गरई नृत्य, मुखौटा नृत्य या 13 ताली नृत्य। 13 ताली मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 13 ताली इसका करेक्ट उत्तर है। राजस्थान से उत्पन्न हुआ और इसमें बर्तन और तलवार का प्रयोग शामिल है। यह लोक नृत्य आमतौर पर उत्सव और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। नृत्य और उसके समुदाय में देख लेते हैं। गैर जो नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा, बालर नृत्य, गरासिया, चक्री नृत्य, कंजर द्वारा। भोटिया नृत्य कहाँ किया जाता है, सिक्किम में। गरई नृत्य त्रिपुरा में, यह करेक्ट है। नेक्स्ट कि जो लोक है, जोमल लोक, यह पूरा नृत्य का नाम है। लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, चाइमल समुदाय, जमातिया समुदाय, लुसाई समुदाय या लेप्चा समुदाय। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका लेप्चा समुदाय करेक्ट है। जो लोक नृत्य जो सिक्किम या धान की बुआई और कटाई का चित्रण करता है। लेप्चा समुदाय द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं चूफाट, कौन कौन से, चूफाट, दमसांग, ल्यांग, किंचम, चूबोमशा, यह क्या इंपॉर्टेंट नाम है। जमातिया अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति जैसे नाटक, गरिया, त्योहार और कोंक बोरो भाषी जनजातियों के अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन हैं। लुसाई समुदाय त्रिपुरा चेराव नृत्य या बांस नृत्य करते हैं। नेक्स्ट कि डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप है। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था।
तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका सत्रिया। मैंने आपको बताया सत्रिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शंकर जी देव द्वारा इसे उत्पन्न किया गया था। और यह आपका असम के वैष्णो मठ में जो सतारा मठ है, सतारा मठ, वहाँ पर यह शुरू हुआ था। ठीक है। और इसके एकांकी नाट्य को अंकिया नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकिया नाट्य कहते हैं। ठीक है। भरतनाट्यम वह तमिलनाडु का एक आर्य नृत्य शैली जिसमें एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण, कुचिपुड़ी, मैंने बताया तो कच्चीपुड़ी हो जाती है अंधेरे में। इसका सामान्य उपनाम यक्षगान है। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। जिसमें 17वीं शताब्दी में सिद्धांत योगी ने विकसित किया था। समूह में प्रदर्शन किया जाता है क्योंकि यह एक नृत्य नाट्य है। डैश है कि डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। डैश कलाकारों कभी भी इसको सीधे मतलब दर्शक से आंख नहीं मिला पाते इस नृत्य में। तो कौन सा है? कथकली है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है या भरतनाट्यम है? इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका मणिपुरी है। इसमें जो नृत्य करने वाला होता है वह डायरेक्ट दर्शक से आंख नहीं मिला पाता है। मणिपुरी में जो नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। शिव और पार्वती और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अन्य देवी देवताओं के नृत्यों को के पारंपरिक पौराणिक संदर्भ हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पौरिया, धमान, बुइया या गरबा? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपका बुइया। बुइया करेक्ट है। जो बुइया दिगरू है मिसमी जनजाति द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा? मिसमी जनजाति द्वारा। यह नृत्य तंजपुर, दुइया और तनुइया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य में है चलो नृत्य, उड़िया नृत्य, पाशी कोंकड़ी, पोनुंग नृत्य, पोपिड़ नृत्य, पार्शो छम, इसमें यह सारे नृत्य शामिल हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में पुरस्कृत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह आपका कथकली है। ठीक है, कथकली यह करेक्ट है। कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। कथकली जो प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? सत्रिया का, मोहिनीअट्टम का, मणिपुरी का या उड़ीसा का? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह मोहिनीअट्टम का इसमें उल्लेख मिलता है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु जब वो अमृत बांटने का चल रहा था तब के लिए उनका मोहिनी अवतार लिए थे। कि नृत्य को व्यवहार माला के 1709 में मक्षम मंगलम नारायणम नाम पुती द्वारा लिखित और घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड या तमिलनाडु? तो जो नूपा नृत्य है वह आपका मणिपुर से संबंधित है। नूपापाला, करतलम चोलोंग या झांग नृत्य और संगीत की मणिपुरी शैली का एक नृत्य रूप है। नेक्स्ट कि किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एक कार्य ठीक कहते हैं? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट उत्तर है। इसमें तीन मूल रूप शामिल है, मेलाटूर, पंडनाल्लूर और बजुगुर। ठीक है। अभिनय भरतनाट्यम के चेहरे के भाव हैं। इसमें मंगलम एक नृत्य का अंत, थिल्लाना गायन का अंतिम भाग, अरमंडी नृत्य में प्रयुक्त मुद्रा जहां नृत्यक पूरी तरह से नीचे बैठता है। नेक्स्ट कि बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी, कथक, सत्रिया या भरतनाट्यम?
तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका क्षत्रिया। ठीक है, ये क्षत्रिया लिखा हुआ है। इसकी रचना श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में की थी। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कौल, कंजर, गोंड या भारिया? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका कंजर। ठीक, कंजर यह करेक्ट है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजातियां राजस्थान में कोटा और बारां जिले में कुछ हिस्सों में बसी थीं। गोंड जनजाति कर्मा गोचो नृत्य, भारी जनजाति भारम, शैतम, शैला और अहिराई नृत्य करती हैं। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? सभी को पता है मोहिनीअट्टम विष्णु जी से, जब उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया था। यह मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार के नृत्य की कहानी बताता है। कथकली भगवान कृष्ण, भरतनाट्यम भगवान शिव, मणिपुरी थीम राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ। देखिए ये जो नाम लिखे ना साथ जो जुड़ा हुआ है, यह आपके लिए एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। जैसे कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण के बारे में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिसी हिंदू भगवान शिव और सूर्य की कहानी इसमें बताई जाती है। ओडिसी नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा है। ये काफ़ी जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है गुर्जर, शहरिया, गोंड या भील। तो भील इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। तो इसलिए जो भील जनजाति है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गोंड जनजाति कर्म नृत्य, सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य और गुर्जर जनजाति चरी नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।